Now we will talk about Williamson ether synthesis reaction. In book the name is written as Williamson synthesis, but actually it should be renamed as Williamson ether synthesis because the product of this reaction is ether. What happens in this reaction is alkyl halide when reacts with sodium alkoxide, ठीक है, SN2 अटैक फॉलो होगा और आपको ईथर और सोडियम हैलाइड मिलेगा. एक्चुअली यहाँ पर लिखा हुआ है क्लियरली कि SN2 अटैक होता है इस एल्कोक्साइड का. दिस इज एल्कोक्साइड, सोडियम हटा दें तो दिस इज एल्कोक्साइड इन ऑन एक्चुअली प्राइमरी अल्काइल हैलाइड. ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, इस पर ये पार्ट SN2 अटैक करेगा. SN2 आप पढ़ चुके हैं कहाँ पर, हेलो एल्केन हेलोअरीन में. तो यहाँ पर क्या होगा कि सिंपल सा रिएक्शन है, ये प्लस और यहाँ से ये माइनस, Na एक्स के फॉर्म में निकल गया, बचा क्या RO, तो ये R में जुड़ जाएगा. अब यहाँ कुछ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर अल्काइल हैलाइड प्राइमरी है, प्राइमरी यानी 1 डिग्री, जैसे आपने देखा पिछली रिएक्शन में वो मिथाइल था, अगर वो प्राइमरी है, दिस हैज टू बी नॉट 1 डिग्री, दिस इज मिथाइल, ठीक है. ऑल्दो R कुछ भी हो सकता है, तो आप 1 डिग्री भी लिख सकते थे. अल्काइल हैलाइड को हम प्राइमरी अगर लेते हैं तो हमें बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे. लेकिन अगर अल्काइल हैलाइड आपने सेकेंडरी और टर्शरी ले लिया तो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन नहीं होगी, एलिमिनेशन हो जाएगा. इट मीन्स एलिमिनेशन कम्पीट्स ओवर सब्सटीट्यूशन. ये पॉइंट नोट करने लायक है. अगर आपने 2 डिग्री 3 डिग्री ले लिया तो बनना क्या चाहिए, ईथर, लेकिन बन जाएगा एल्कीन. तो ये इंपॉर्टेंट है. साफ साफ लिखा है अगर आप 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड ले लेते हैं तो एल्कीन बन जाएगा, ईथर नहीं बनेगा. अब ये रिएक्शन देखें, 1 डिग्री क्या लिया आपने, अल्काइल हैलाइड, दिस इज व्हाट, CH3Br. आप 1 डिग्री ले लें, दिस इज मिथाइल एक्चुअली, 1 डिग्री या मिथाइल कुछ भी ले लें. इसको अगर जो है टर्शरी एल्कोक्साइड से रिएक्शन कराएं, यहाँ पर एल्कोक्साइड टर्शरी है और ये मिथाइल या 1 डिग्री, दिस हैज टू बी मिथाइल और 1 डिग्री. तो इसको अगर टर्शरी एल्कोक्साइड से रिएक्ट कराते हैं, यानी ये 1 डिग्री, ये मिथाइल और ये 3 डिग्री, तो आपको इधर मिलेगा. कैसे मिलेगा, ये NaBr निकल जाएगा और CH3 यहाँ पे जुड़ जाएगा, क्योंकि ये लोन पेयर CH3 का प्लस चार्ज आ जाएगा Br माइनस निकलने के बाद, तो ये प्लस लोन पेयर्स की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा और NaBr निकल जाएगा. तो ये है डिजायर्ड रिएक्शन कि ये मिथाइल होना चाहिए, ये 3 डिग्री हो सकता है, लेकिन इसका उल्टा रिएक्शन ऊपर लिखा है. ध्यान से देखो, इस रिएक्शन में ये अल्काइल हैलाइड को 3 डिग्री ले लिया है, इसको 3 डिग्री ले लें और इसे 1 डिग्री लें. हमने क्या लिया था, यहाँ 1 और यहाँ 3, अब उल्टा कर दिया, इसको 3 डिग्री ले ले, अल्काइल हैलाइड इज 3 डिग्री. तो क्या होगा, रिएक्शन एक्सपेक्टेड थी ये कि ईथर बने, मगर क्या बन गया, रियलिटी में एल्कीन बन गया. एल्कीन क्यों बन गया, क्योंकि NaBr निकल गया, यहाँ से जो है एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ चला जाएगा और आपको मिल जाएगा वाटर, राइट. तो यहाँ पर एक्चुअली क्या हुआ है कि आपका NaBr बना, ये NaBr निकल गया, यहाँ पे NaBr निकलने के बाद क्या बचा, CH3O बचा. ये CH3O यहाँ से एक H विड्रॉ करके CH3OH बना लेगा, यानी ये 2 बाई प्रोडक्ट बनेंगे. और फिर बचा क्या आपके पास, एल्कीन, CH3 CH2 डबल बॉन्ड C CH3. ये तो क्या हो गया, यहाँ बनना चाहिए था, ये एक्सपेक्टेशन थी कि ये बने जैसे यहाँ बन रहा था, पर यहाँ पर एक्चुअली क्या बना, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड लेने पर. ये बहुत नोट करने की बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आता है कि विलियमसन ईथर सिंथेसिस अगर नाम से नहीं आई, इट्स अ नेम रिएक्शन, नाम से नहीं आई तो इस फॉर्म में आएगी, क्योंकि यहाँ पे बच्चा क्या करेगा, देखेगा अच्छा अल्काइल हैलाइड है, ओके सोडियम एल्कोक्साइड दिया है, माने विलियमसन ईथर सिंथेसिस है, वो फटाक से ये प्रोडक्ट बनाएगा. अगर वो ये पॉइंट भूल गया कि अल्काइल हैलाइड अगर टर्शरी है तो एल्कीन बन जाता है, ईथर नहीं बनता, तो ये बना के रख देगा अगर भूल गया तो, और उसको 0 मिलेगा. तो दिस इज एक्चुअली द केस विच हैज टू बी रिमेम्बर्ड. सो दिस वाज ऑल अबाउट विलियमसन ईथर सिंथेसिस.